वो साल कब आएगा, वो अगला साल कब होगा, वो देखते देखते शायद मैं बच्ची से बड़ी हो गई, शायद मेरे बच्चे भी यही सुन रहे हैं, वो भी बड़े हो जाए। तो वैक्सीन दे रहे थे, अरे अपने घर को तो पहले सुधारो और दूसरे के घर को बाद में देखते हैं। बस ऐसा वो इसलिए करते हैं कि नाम हो सके। हमें कुछ नहीं परवाह, हम तो बस अब की बार मोदी सरकार तो नहीं चलेगी, आपकी सरकार अब की जाओगे आप बाहर ही, ये पक्का है। मैं हूं आपके साथ खुशबू। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम अदिति कम्युनिटी सेंटर में मौजूद हैं। जी हाँ, मैं आपको बताने वाली हूं कि यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा 48 घंटे का भूख हड़ताल का प्रदर्शन आरंभ हो चुका है, जो कि आज के 11 बजे से था। जाप कार्यकर्ता लगातार पिछले 2 महीने से कोई ना कोई प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव की रिहाई अभी तक नहीं हुई है। 2 महीना बीतने को है, 2 महीना होने के बाद भी अभी तक पप्पू यादव की रिहाई न होने के कारण उनके कार्यकर्ता लगातार इसी तरीके के प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने क्या कुछ मांग रखा है आज के लिए और क्या मतलब कहना हम उनसे ही जानते हैं। हाँ सर जी, सच्चिदानंद यादव, जिला अध्यक्ष पटना पूर्व। आज का भूख हड़ताल के बारे में सर क्या कहना? देखिए, मुख्य रूपेण माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी को लगभग 64 दिनों से जेल के सलाखों में बंद रखा गया है, और वह भी वैसे केस में जो केस है ही नहीं, कन्फ्यूजन का केस है। तो और अभी कोरोना महामारी में जो लगातार वह लोगों को सेवा कर रहे थे, और फिर बाढ़ से प्रभावित जो है बहुत सारे क्षेत्र हो गए। तो सर्वप्रथम अपने आदरणीय नेता को जल्द से जल्द रिहाई की मांग और अन्य 5 सूत्री मांगों पे आज हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जब बाढ़ के दिन में जो बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं, सरकार उनके लिए राहत कार्य चलाए, और जो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो एनडीए सरकार जो सरकार में आई, और विगत 2 साल से लोग कोरोना महामारी के चपेट में हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, घर का भोजन लोग से नहीं जुट रहा है। वैसी स्थिति में लगातार सरकार के द्वारा टैक्सेस के माध्यम से पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, डीजल की कीमत, सरसों तेल की कीमत, यह कैसा खेल है? इन सारी चीज़ और इन सारी चीज़ों के खिलाफ हम लोग भूख हड़ताल पे हैं कि सरकार जिस रोष में वह आई, जिसके खिलाफ में वह आई, और आकर आज जनता को क्या दे रही? जल्द से जल्द सरकार चेते और यह जो बढ़ती हुई महंगाई को रोक लगाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम लोग जो है आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए। इससे पहले भी सर कई तरह का प्रदर्शन किया गया है आप लोगों के द्वारा, और महंगाई को लेकर तो आए दिन कोई ना कोई प्रदर्शन होते रहता है। क्या लगता है इस प्रदर्शन से कोई असर पड़ने वाला है सरकार? प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संविधान के मानने वाले जो लोग हैं, जो विरोध प्रकट करना है वह उन्हीं नियम से ही हम लोग करेंगे। यदि सरकार नहीं चेतेगी तो जनता मालिक है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिस आश्वासन के दरमियान जो एनडीए सरकार आई, यदि वह आश्वासन का पालन नहीं करेगी तो जनता जो है कान पकड़कर अगले बार जो है एनडीए सरकार को निश्चित रूप से गिरा देगी और गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाएगा। ये कहा जाता है कि हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे जनता के लिए और जनता को सुना जाता है, लेकिन जितने भी कानून और नियम बनाए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, उसके विरोध में जनता अगर प्रदर्शन भी करती है और उसके खिलाफ भी जाती है, उसके बावजूद भी उस नियमों को चेंज नहीं किया जाता है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? यदि चेंज नहीं किया जाता है तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता ही मालिक है ना, सरकार जनता ही चुनती है ना, तो वैसे लोग को सरकार क्यों चुनती है? वैसे लोग को फिर अगले बार 3-4 साल के बाद फिर से चुनाव होगा, और वो वैसे समय जो है उन लोगों को जो है चुनाव से हटाते, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, सरकार चेंज होगा। नई मांग को जो है जो जनता के हित में रहेगा, वैसे मांग को, वैसे डिमांड को वह फिर से पूरा किया जाएगा। कब तक जारी रहेगा आपका ये प्रदर्शन? 48 घंटा का तत्काल अभी हम लोग का भूख हड़ताल है। 48 घंटा
का हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यदि सरकार के द्वारा हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो अभी तत्काल 48 घंटा पे हम लोग लगातार भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद। और भी कार्यकर्ता हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं प्रदर्शन को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं आज भूख हड़ताल पे इन लोगों का प्रदर्शन है। 48 घंटे की भूख हड़ताल पर ये लोग बैठे हैं, जिसमें इन लोगों का 5 मांग है और इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ मांग है। क्या मांग है सर? 5 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे निजीकरण हो गया, बाढ़ में राहत के लिए हो गया, ओबीसी का मामला हो गया, प्लस हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव जी, उनकी रिहाई के लिए हम लोग 48 घंटे का अनशन पर हैं। और अगर इस बीच में हमारी मांगें पूरी हो जाती है तो हम लोग अनशन तोड़ भी सकते हैं। लेकिन सर, जिस हिसाब से आप लोग 48 घंटे का भूख हड़ताल करने जा रहे हैं, इस बीच में अगर किसी भी कार्यकर्ता का तबीयत बिगड़ा और कुछ हुई तो फिर उसके लिए क्या किया जाए? अब उसके लिए तो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अगर सरकार नहीं करती है तो अपने स्तर से ही देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से हिल डोल नहीं होंगे। ये जानना चाहेंगे, इससे पहले भी बहुत सारे कानून पास किए गए हैं बिहार में जो कि जनता के हित के लिए नहीं है। ये कानून क्या है ओबीसी बिहार सरकार इसको निश्चित रूप से बिहार सरकार ने तो अपने यहाँ आरक्षण लागू किए हुए हैं। ये भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से भारत सरकार ने केंद्रीय नौकरियों में और केंद्रीय स्तर पर जो परीक्षाएं होती है उसमें 27% आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो आरक्षण का जो आज का हम लोग का जो मुद्दा है वो भारत सरकार के प्रति है। वे आरक्षण को खत्म नहीं करें। ये संविधान सम्मत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया हुआ अधिकार है, इसको आप जारी रखें। जितने भी नियम आते हैं और दिक्कत जो होती है निचले तबके के लोगों की होती है, ज़्यादातर निचले तबके के लोगों में SC ST और OBC आते हैं, इसके बावजूद भी कोई बदलाव नहीं। तो इसीलिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। वो बदलाव लाने के लिए तो आज हम लोग हैं कि आज हम लोग इस मांग को लेकर के पूरे बिहार के सभी 48 जिले में हम लोग जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उसका मकसद तो यही है जो आप पूछना चाह रही हैं। अगर हम लोग अगर आंदोलन नहीं करेंगे, हम लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे तो ये सरकार तो नहीं सुनने वाली है। ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है, इसलिए तो ऐसे फैसले ले रही है। तो इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को हम लोग सुन सके, समझ सके और देख सके, इसलिए आज आंदोलन कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निर्णय दे दिया है कि जो कानून जनता के हक में नहीं हो, जनता के हित के खिलाफ हो, उस कानून को, उस धारा को, उस IPC एक्ट में संशोधन होना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय आया है, लेकिन इस सरकार पर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। तो हमेशा से होता है सर। हाल ही फिलहाल में एक घटना घटित हुई है, SC ST के जो IAS के अधिकारी थे जो कि 4 साल जेल, वो जब FIR करने जाते हैं मन्नू महाराज के लिए तो FIR दर्ज नहीं की जाती है। ये बहुत शर्मनाक घटना है। ये भारतीय लोकतंत्र में लोगों के अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ हनन का मामला है। इसके खिलाफ हम तो कहेंगे कि सुधीर कुमार जी को हाईकोर्ट जाना चाहिए। ये उनके मौलिक अधिकार का हनन है। निश्चित रूप से उनको हाईकोर्ट जाना चाहिए कि क्यों नहीं ऐसे दोषी पदाधिकारी को, थाना प्रभारी को मुअत्तल किया जाए जो उनका FIR दर्ज नहीं कर रहा है। धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं लगातार इन लोगों का प्रदर्शन जारी है और आज का प्रदर्शन जो है इन लोगों का भूख हड़ताल है 48 घंटे का। इन लोगों का कहना है कि 5 जो मांगे इन लोगों ने रखी है उनकी मांगे सुनी जाए और पूरी कर जाए। 48 घंटों तक अगर नहीं सुनी जाती है तो ये लोग भूख हड़ताल को लगातार कंटिन्यू रखेंगे। आगे भी इसी प्रकार के कई प्रदर्शन ये लोग करेंगे जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं किया जाती है। और दूसरी ओर पप्पू यादव की रिहाई को लेकर लगातार जाप कार्यकर्ता लगे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए हमेशा दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी नए रूप में। आज फिर आप देख सकते हैं इनका एक नया रूप भूख हड़ताल को लेकर प्रदर्शन किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। अरे भैया ये भारत सरकार
जगह मिले तब ना इतना लंबा लेडीज में एक गले लेडीज का ले लीजिए, इसका चेंज हो गया लास्ट का हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस भी आंदोलन में इस प्रदर्शन जाप कार्यकर्ताओं के साथ महिलाएं भी इस प्रदर्शन में लगातार भागीदारी बनी हुई है। इससे पहले भी जितने भी प्रदर्शन आपने देखे होंगे लगातार पुरुषों के साथ महिलाएं भी हर प्रदर्शन में नजर आई हैं। आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ उनकी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं बात करूँगी इनसे। क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के बारे में? ये हमारा मांग है बिहार सरकार से, भारत सरकार से, कि जो आप तानाशाह बन चुके हैं, जो आप अंधे बन चुके हैं, तो प्लीज़ अभी तक हम आपसे प्लीज़ वो करके हम बात कर रहे हैं कि आप हमारी कुछ मांगे हैं जो कि भारत की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। आप महंगाई देख लीजिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें महंगाई की मार नहीं पड़ी है। भ्रष्टाचार देख लीजिए, अब ऐसा स्थिति हो चुका है कि महिलाएं हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है। देश को बांट दिए आप लोग, जाति पाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बांट दिए, और देश को बांटने के बाद अब ओबीसी का ये कहाँ का न्याय? हमने आपको सत्ता कि आप आपने तो अंग्रेजों वाली नीति ला दी, फूट डंप और शासन, यही आप कर रहे हैं। को बेच रहे हैं आप, हम नहीं करने देंगे। जब ये सरकार में नहीं थे, ये स्मृति ईरानी, मोदी जी, जब अगर पेट्रोल का दाम अगर मात्र 50 पैसे बढ़ जाते थे तो बाप रे ये लोग इतना हल्ला गुलाल मचाते थे कि लगता था कि क्या हो गया, मात्र 50 पैसे पे। आज पेट्रोल का कीमत 50 रुपए से सीधा 100 पार हो चुका है। आज वो लोग अपने कान में तेल डाल के बैठे हुए, आम जनता की कुछ भी नहीं है उन्हें कि लोग क्या करते होंगे। लोगों की सैलरी कट रही है इस कोरोना के नाम पे, लोगों की कमाई बंद हो चुकी है, लोगों का रोजगार जा चुका है, कितनी दुकानें बंद हो गई, कितने लोग रोजगार के बिना ऐसे रह गए। आज ऐसी स्थिति हो गई हमारे भारत में, लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं कि उनके पास खाने के लिए नहीं है और सरकार कुछ देने वाली नहीं है, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो आज यही सबको लेके हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं कि सरकार अब जिस भाषा में समझेगी उस भाषा में उनको समझाएंगे, लेकिन जो ये महंगाई
लोग, गरीब लोग। आज तीसरी लहर की बात हो रही है। जब पहली लहर आई थी तो दूसरी लहर के बारे में जब बात हो रही थी तो सरकार का कहना था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। यही तैयारी थी सरकार की कि शर्म आनी चाहिए सरकार को कि डेड बॉडी को जलाने के लिए भी 3 दिन 4 दिन बाद का नंबर मिल रहा था। यही हमारी सरकार की तैयारी थी। मरीज को लोग हाथ में लेके जा रहे थे, लाशों को लोग हाथ में लेके आ रहे थे। शमशान घाट में भी लाशों का कालावा जारी हो रहा था जलाने के लिए। आप डॉक्टरों का तो छोड़ ही दीजिए, मेडिसिन हर चीज ब्लैक में बिक रहा था, बेड उपलब्ध नहीं थी। आज बाढ़ जहाँ जहाँ आया हुआ है वहाँ का देख लीजिए, क्या 2 ब्रेड बांट देने से लोगों के जीवन में कोई राहत आने वाली है? हम हर साल यही सुनते हैं कि बस इस साल दिक्कत है, अगले साल से बाहर से निजात मिल जाएगी। वो साल कब आएगा, वो अगला साल कब होगा, वो देखते देखते शायद मैं बच्ची से बड़ी हो गई, शायद मेरे बच्चे भी यही सुन रहे हैं, वो भी बड़े हो जाए, तो वो दिन नहीं आए। बाढ़ से लोगों को अब कोई नुकसान नहीं होनी चाहिए। सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए और हमारे पप्पू यादव जी को जेल से रिहा करने के लिए, एक नॉर्मल सी बात के लिए उनको 65 दिनों से रखा हुआ है जेल में, क्या कोई और गुनाह नहीं हुआ है? बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, हर जगह लोग शराब पी के मर रहे हैं। आप न्यूज़ देख रही होंगी 2 दिन पहले का कि जहरीले शराब पीने से लोगों की मौत हुई। तो शराब कहाँ से आ रहा है? क्या है आपका शक्ति, क्या है आपका नियम, क्या है आपका कानून? पूरे इनके मंत्री, इनके सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए बिहार में भ्रष्टाचार फैल चुका है। ऊपर से इनके आरक्षण को हटाया जा रहा है, तो इससे क्या? कुछ नहीं, इन्हें आम जनता की कोई परवाह ही नहीं है। अब मुझे तो लगता है कि भारत सरकार और बिहार सरकार यही चाहती है कि बस लोगों की जान तो जाए तो जाए, हम अपने कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कुर्सी की अलट फेर हो रही है, कुर्सी की अदला बदली हो रही है। बस ये लोग अपने, अगर आज अभी इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाए कि हाँ 2 महीने बाद इलेक्शन है, तो देख लीजिए इन नेताओं को, मोदी हो या नीतीश कुमार हो, किस तरह से ये लोग जोर शोर से तैयारी करते हैं। लेकिन अभी तीसरी लहर की बात हो रही है, कोई तैयारी नहीं है। कि बहुत सारा ऐसा वैक्सीनेशन जहाँ पे होता है, केंद्र जो बना है वहाँ पे वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर कैसे लोग दूसरे डोज? और वही तो, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, अपने देश के लिए अवेलेबल नहीं है वैक्सीन, लोगों को पड़ा नहीं है, लोगों की यहाँ जान, मेरा भारत शमशान बन चुका है, ऐसी स्थिति थी। और वो दूसरे देश को वैक्सीन दे रहे थे। अरे अपने घर को तो पहले सुधारो, दूसरे के घर को बाद में देखते हैं। बस ऐसा वो इसलिए करते हैं कि नाम हो सके, ढकोसले जो करते हैं वो उसकी बड़ाई हो सके, बस यही करते हैं, इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते हैं। तो मैं भारत सरकार की निंदा करती हूँ। ये इस तरह से, मतलब क्या है, वो क्या चाहते हैं? साफ तौर पे मुझे ये लगता है कि वो चाहते हैं कि भारत के लोगों की जान जाए तो जाए, हमें कुछ नहीं परवाह, हम तो बस अब की बार मोदी सरकार तो नहीं चलेगी आपकी सरकार, अब की जाओगे आप बाहर ही, ये पक्का है। बाकी मांग भी आपने सुन चुके हैं कि क्या मांग रखा है इन्होंने, 5 सूत्री मांग को लेकर आज ये लोग हैं। और आज से नहीं, लगातार पिछले 2 महीने से इन लोगों का कई नए तरह से प्रदर्शन का रूप देखने को मिल रहा है पटना में। आज फिर एक प्रदर्शन आप देख सकते हैं जो कि 48 घंटे भूख हड़ताल का प्रदर्शन है। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है, हम लोग 48 घंटे तक कंटिन्यू भूखे रहेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे भी हमारा प्रदर्शन उग्र रूप में देखने को मिलेगा। देखते हैं क्या सरकार को इस भूख हड़ताल से प्रभाव पड़ती है, क्या इनकी मांगों को पूरी की जाती है। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे नियम और कानून आए थे जिसके विरोध में जनता और विपक्षी पार्टी ने कई प्रदर्शन किए थे, भी देखा होगा, लेकिन अभी तक किसी भी नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। लेकिन देखना यह है कि क्या इस प्रदर्शन से भारत सरकार, बिहार सरकार को कोई प्रभाव पड़ती है, क्या बदलाव आता है, क्या इस नियम को वापस लिया जाता है या नहीं। इसी सभी जानकारी को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।